हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आपको फिर से एक डाउट क्लियर करने के लिए पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करा के आपका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा क्योंकि कितने सारे लोग हैं जो नीड को ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन नीड को हमें ऐड नहीं करना है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, बैंकर एल्गोरिथम का, और अवेलेबल हमारा मान दिया है 332 दिया है, ठीक है। और ये P0, P1, P2, P3, P4 करके प्रोसेस है। अच्छे से देखिए, लेकिन एक बार देखिए लेकिन अच्छे से करिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप ये देखिए, ये है एल्गोरिथम, सेफ्टी एल्गोरिथम की इफ़ अगर नीड का मान आपका कम होगा अवेलेबल से, अवेलेबल क्या होता है इसमें, जो ये आपका मान दिया होता है, अगर इससे आपका कम होगा नीड का मान, ठीक है, तो ये नीड का मान अगर कम होगा तो आपका रन कर जाएगा, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर नीड का मान आपका इससे ज़्यादा होगा पहली बार में, तो ठीक है, वो क्या करेगा, रन नहीं करेगा। चाहे जब नीड का मान ज़्यादा होगा अगर अवेलेबल से, तो वो रन नहीं करेगा, जो मैंने लिख दिया, इल्स डू नॉट एग्जीक्यूट गो फॉरवर्ड। तो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्यान से, बैंकर एल्गोरिथम का है। उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, हम मैक्स माइनस एलोकेशन निकालते हैं। नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए हम मैक्स माइनस एलोकेशन करते हैं, मतलब 7 में से इसको घटाएंगे, 5 में से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको, मतलब 7 में से अगर 0 गया तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, ठीक है। उसी तरह 5 में से आपका गया 1 तो क्या बचा, 4, 3 में से 0 गया तो आपका क्या बचा, 3, उसके बाद 3 में से 2 जाएगा 1, उसके बाद 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक है। उसी तरीके से 6 देख लीजिए, कौन सा है, P2 है ना, 9 में से 3 जाएगा 6, 0 में से 0 जाएगा 0, और उसके बाद 2 में से 2 जाएगा 0। उसके बाद P3 का है, P3 का देखते हैं, 2 2 2, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1, तो इसे यहाँ 0 1 1 बचा, यहाँ पे 0 1 1। उसके बाद 4 3 3, तो 0 0 हो गया, तो 4 3 ऐसे सेम हो जाएगा, 4 में से 0 4, 3 में से 0 3, और 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, 3 4 3 1। आप क्या करेंगे दोस्तों, वही मैंने आपसे बोला था, नीड का मान देखते हैं। तो आप देखेंगे नीड कितना दिया है, 332, ये क्या दिया है आपका, अवेलेबल का मान है, और नीड का मान कितना है, 743, मतलब नीड का वैल्यू बड़ा है 332 से, इसलिए क्या करेगा, डू नॉट एग्जीक्यूट। P1 का चेक करेंगे, P1 का, अब नीड का वैल्यू कितना है, नीड का वैल्यू इसमें किसमें, P1 का चेक करेंगे आप, कितना है, 1 2 2। उसके बाद आप देखेंगे वैल्यू कितना है, 332, क्योंकि ये अभी चला नहीं था ना, तो इसलिए 332 हो गया, एग्जीक्यूट कर गया। अब क्या करेंगे, न्यू अवेलेबल निकालेंगे, न्यू अवेलेबल, ये ना हो गया है, न्यू अवेलेबल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आता है न्यू अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि P1 में अवेलेबल का मान क्या है, अवेलेबल क्या होता है यहाँ पे, अवेलेबल क्या होता है यहाँ पे, प्लस एलोकेशन। तो अवेलेबल वैल्यू कितना था, 332, तो यहाँ पे 332 लिख लिए। और एक सेकेंड, एक चीज़ मैंने आपसे नहीं लिखा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एलोकेशन यहाँ मैक्सिमम है, ठीक है, ये लोकेशन है और ये मैक्सिमम। तो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, अवेलेबल हो गया 332, और एलोकेशन क्या होगा, P1 का, P नोट का देखिए, P नोट का देखिए कौन सा रन किए, P नोट तो रन नहीं हुआ, P1 का देखना है, P नोट यहाँ पे रन नहीं हुआ, ठीक है, डू नॉट एग्जीक्यूट किया। लेकिन P1 का देखेंगे कि ये लोकेशन का मान कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 200, तो ये आपका 200, तो कितना आ जाएगा, अब न्यू अवेलेबल 532 आ जाएगा, ठीक है, 532 आ जाएगा। तो आप P2 देखिए, नीड और अवेलेबल, ठीक है, तो P2 में चेक करना है, लेकिन किससे चेक करेंगे आप, 532 से चेक करेंगे, ना कि 332 से,
क्योंकि 332 अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐड होने के बाद एक नया अवेलेबल का मान हो गया, अब इससे कंपेयर होगा। तो 532 हो गया अवेलेबल का मान। P2 में चेक करेंगे नीड कितना है, नीड कितना है 600, तो 532 से तो ज़्यादा है ना। तो अब ये क्या करेगा, डू नॉट एग्जीक्यूट। अब P3 पे आ जाइए, P3 पे आ जाइए। P3 पे कितना है नीड, नीड देखिए P3 का 011, मतलब 532 से कम है, तो ये रन कर जाएगा, रन कर जाएगा। तो 011 532 एग्जीक्यूट कर गया। तो 532 और उसके बाद P3 के एलोकेशन का मान देखना है, ना कि नीड का मान देखना है। आप लोग बार बार नीड का मान देख के कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। 211, तो ये क्या हो जाएगा आपका 532 211 कितना हो गया 743। P4 का आप देखिए, P4 के नीड का मान देखिए कितना है 431, किससे है, किससे है, ये रन किया था ना 743, क्योंकि आप इससे कंपेयर करना है, ना कि पहले वाले से करना है। आप लोग बार बार यही छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, P4 को नीड का वैल्यू कितना था, अवेलेबल का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नीड का वैल्यू लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल प्लस एलोकेशन है ना। तो अवेलेबल कितना हो गया, यहाँ पे न्यू आ गया 743, अब प्लस 002, किसका मान है ये, अवेलेबल, अवेलेबल का मान नहीं, एलोकेशन का मान है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो एलोकेशन किसका देखेंगे, P4 का देखेंगे। P4 का एलोकेशन देखिए कहाँ है, 2 1, अरे ये 002, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए 743002। ये मैंने स्टेप नहीं लिखा क्योंकि आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ। तो 743 प्लस 002, तो 745 आ गया। अब देखिए, अब जो हमारा नहीं चला था उसको चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू अवेलेबल इतना आ गया, तो अब ये तो ज़्यादा हो गया, अब वो कम हो गया होगा, इसलिए अब इसको चलाते हैं। तो फिर P0 का नीड देखते हैं। P0 का नीड कितना था, 743 था, और यहाँ पे कितना आ रहा है 745, ठीक है। तो अब ये चल जाएगा P0। फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका क्या है, ये अवेलेबल का मान कितना था 745 था ये, तो 745 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे P0 के एलोकेशन का मान कितना है 010, तो यहाँ पे 010755। अब देखिए आप P2 को चलाए थे क्योंकि वो भी नहीं चला था, तो P2 को चलाएंगे। नीड देखेंगे P2 का नीड कितना है 200, P2 का नीड, सॉरी P2 का नीड कितना है 600। कितना आया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे न्यू अवेलेबल का मान कितना हो गया 755, मतलब अवेलेबल के मान से कम है, तो ये रन कर जाएगा, ये रन कर जाएगा। तो मैंने ये देखिए रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया P2, क्योंकि 600 अवेलेबल से कम है तो रन कर गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है न्यू अवेलेबल प्लस एलोकेशन प्लस अवेलेबल। तो एलोकेशन कितना हुआ, एलोकेशन आप देखिए अभी अवेलेबल ये कितना हुआ 755 हुआ, और एलोकेशन का मान कितना है P2 के 302, कहाँ गया ये P2 के 302। अब इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा 1057। अब इसको ये सीक्वेंस लिखना है, तो पहले हमारा P1 चला था, फिर P3 चला था, आपको पता है, फिर पहले P0 चला था, नहीं चला था क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं किया था, इसलिए वो लास्ट में आ गया। फिर P2 भी नहीं चला था P1 के बाद, तो उसको लास्ट में। तो फिर क्या हुआ कि मैंने P1 जो चलाया पहली बार में चला उसको पहले लिख लिए, P1 P3 P4 को, और जब दोबारा चलाया तो उसको सीक्वेंस ऐसे दे दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले डाल चुका था, तो इसलिए आपका धन्यवाद। और अगर अब भी नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।